जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ भैया आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सेशन जो है वो हमारे उन भाइयों के लिए है जिनको मेरे से एतराज़ रहता है और वो हर वीडियो के नीचे ये कमेंट करते रहते हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं वो करोड़ोंपति लोगों के लिए हैं। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए नहीं है तो आप उनके लिए वीडियोस नहीं बनाते। तो आज की स्पेशल एफर्ट मैंने की है उन लोगों के लिए की है जो पैसे जिनके पास थोड़े हैं। ठीक है जी। अब एक साहब ने मुझे मैसेज किया था, कल कमेंट किया था यूट्यूब के नीचे। वो कह रहे थे कि कुछ 15 को लाख के अंदर को फिजिबिलिटी बना के दें डेयरी फार्मिंग की, और आप अखराजात में चौकीदार को भी निकाल दें, लेबर को भी निकाल दें, वो सारा काम हम खुद करेंगे। तो उनके उस आइडिया को जहन में रखते हुए मैंने जनाब 15 लाख के अंदर जो है एक फिजिबिलिटी आप लोगों के लिए तैयार की है। कैसे होगा, कितने जानवर आएंगे, कितना दूध होगा, कितने पैसे बचेंगे, एसेट्स क्या होंगे, साल बाद क्या होगा, खर्चा क्या होगा, बचेगा क्या, जेब में क्या आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी अगले 10 मिनट में इंशाल्लाह आपके पास पहुंच जाएगी। फिर बता रहा हूँ कि इसमें सारा काम आप खुद कर रहे हैं, चौकीदार भी कोई नहीं है, आप ऑल इन ऑल हैं। ठीक है जी। 2 गायों का ये प्रोजेक्ट है। इन 2 गायों से आप कैसे चलेंगे? तो हमारे पास टोटल जी 2 गाय हम परचेज करेंगे। ठीक है जी। 2 काउस क्रॉस ब्रीड की हमारी 2 गायें होंगी और क्रॉस की हमारी अच्छी गायें होंगी। एक गाय जो है क्रॉस की जो आप मंडी से लेंगे वो तकरीबन 5.5 लाख की लेंगे। तो 2 गायें जो है वो 5.5 लाख के हिसाब से जो है आपकी 11 लाख की जो है वो आपकी गायें बन गई। ठीक है जी। तो 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है आपकी क्रॉस पे। जी जनाब, 11 लाख के आपके 2 जानवर आगे क्रॉस के, और बाकी का जो 4 लाख है उसका आपने साइलेज बनाना है। ठीक है जी। याद रखिएगा साइलेज जो है ये इसको अपने पास रखना बहुत जरूरी है। 4 लाख का जो साइलेज बनेगा इंशाअल्लाह अजीज वो आपका इन 2 जानवरों के लिए साल के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसमें याद रखिएगा कि चूँकि जानवर थोड़े हैं इसलिए हमें खर्चे बचाने हैं ताकि हमारी जो फिजिबिलिटी है वो अच्छी बन सके, हमारा को प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छा आ सके। इस बात को समझिएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम मार्केट से बेल्ड साइलेज लेकर आएंगे तो उस बेल्ड साइलेज की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे वो महंगा बहुत पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी मिलती है नहीं मिलती अल्लाह जाने। इसलिए ये 4 लाख आपने इन्वेस्ट करना है तो टोटल 15 लाख इन्वेस्ट हो गया। 11 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया हमने गायों पे, 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया हमने साइलेज पे। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ फर्स्ट मंथ के पहले महीने में क्या होगा। ठीक है जी। फिर मैं आपको बताऊंगा सेकंड और थर्ड मंथ में क्या होगा। फिर आपको बताएंगे फोर्थ और फिफ्थ मंथ में क्या होगा, 6 और 7 मंथ में क्या होगा, और 8, 9 और 10 महीने में क्या होगा। ये हमने इसको इस तकसीम कर लिया। ठीक है जी। ये तकसीम इसलिए किया है कि दूध की पैदावार जो है वो कम होती रहनी है, ऊपर नीचे होती रहनी है। सबसे पहले महीने में आपका जानवर जो है, ये जो आप दूध जानवर लेकर आओगे जो 5.5 लाख का है, ये आपको 25 लीटर दूध इंशाल्लाह आपको पीक प्रोडक्शन पे देगा। पहले महीने में आपके सिम में जो दूध आएगा वो एक गाय का 20 लीटर होगा। तो रोज का 2 गायों का 40 लीटर हो गया, और महीने के अंदर जो दूध है आपका वो 1200 लीटर जो है आपका पहले महीने का जो है वो आपका दूध बनेगा। दूध आपने बेचना है जी 140 रुपये लीटर। ठीक है। ये इस पे फर्क आ सकता है, 130 भी बिकेगा, 140 भी बिकेगा, कईयों का 150 भी बिकेगा, कुछ इस्लामाबाद में बैठे हैं उनका इससे महंगा बिकेगा। तो कम से कम 140 रेट होना लाजमी है। ठीक है जी। तो 140 रुपये रेट बिकेगा तो ये आपका 1,68,000 का जो है ये पहले महीने का आपका दूध हो जाएगा। अब आपके अखराजात आ गए। सबसे पहले फीड आ गई। फीड में आपने जनाब अली 8.5 किलो जो है इनको वंडा डालना है। 90 रुपये के हिसाब से ये बन गया 765 रुपये। फिर आपने इनको साइलेज डालना है 30 kg, 13 रुपये का पड़ेगा आपको, तो 390 का आपका साइलेज हो गया। ठीक है। फिर आपने इनको तूड़ी डालनी है 1.5 किलो, तकरीबन 25 रुपये के हिसाब से 37.5 रुपये की तूड़ी होगी। और पहले महीने में आपने इनको सप्लीमेंट्स में मिनरल टॉक्सिन बाइंडर और बाईपास फैट का इस्तेमाल करना है जो आपके 148 रुपये के बनेंगे। 63 रुपये का मिनरल बनेगा, 13 रुपये का टॉक्सिन बाइंडर और 72 रुपये जो हैं वो आपके बाईपास फैट के बनेंगे। तो आपका जो टोटल खर्चा हो गया फीडिंग का एक जानवर पे 1340 रुपये पर डे हो गया। अब चूंकि आपके पास 2 जानवर हैं और 1 महीना लगातार खाएंगे तो ये आपका खर्चा जो है 80,000
400 रुपया जो है फीडिंग कॉस्ट आ गई। अब बिजली जो है, आपके पास बिजली का खर्चा होगा पंखे का जो आपने जानवर पे लगाना है, और साथ में एक मोटर होगी जो इनको पानी पिलाएगी। तो इनका जो बिजली का खर्चा होगा वो 5,500 रुपया जो है महीने का होगा। ये मैंने यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है। और इसके साथ साथ जो मेडिकेशन है, वो मेडिकेशन की मद में आपका 1,200 रुपया जो है पर मंथ, 1,200 रुपया पर मंथ जो है ये आप हम ऐड करेंगे दवाई की मद में। किसी महीने लगेगा, किसी महीने नहीं लगेगा, तो ये हम साथ साथ जो है वो ऐड करते जाएंगे। इसमें एक बच्चा हमारे हिस्से में आएगा। हम अज्यूम करते हैं कि जो 2 गायें लेकर आए हैं उसमें एक के नीचे बच्ची है और एक के नीचे बच्चा है। अगर दोनों ही बच्चियां हो जाती हैं तो आप खुद ही इसकी कैलकुलेशन को चेंज कर लीजिएगा। अगर दोनों बच्चे होते हैं तो बच्चे हम सेल कर देंगे। अभी मैं एक बच्ची और एक बच्चे के साथ फिजिबिलिटी बना रहा हूँ। बच्चा हमने सेल कर दिया। जो बच्ची है पहले महीने में 16,800 रुपये का जो है वो दूध पी जाएगी। तो ये टोटल खर्चा जमा कर लें, फीड कॉस्ट आप कर लें, बिजली कर लें, मेडिसिन कर लें, काफ का खर्चा कर लें, तो ये आपका 1,03,900 रुपया बनता है। दूध आपने बेचा 1,68,000 का, तो 64,100 रुपया जो है ये आपका पहले महीने का जो है ये प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं जी सेकंड तो थर्ड मंथ। सेकंड और थर्ड मंथ में इंशाल्लाह आपके जानवर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो पीक प्रोडक्शन पे आ जाएगा। 25 लीटर पर डे पैदा कर रहा होगा, तो इंशाल्लाह 50 लीटर दूध जो है आपके पास रोज का होगा। 2 महीने का मतलब 60 दिन, और 140 रुपये दूध का रेट होगा। तो आपके पास जनाब अली जो टोटल जो दूध होगा वो 4,20,000 रुपये का जो है ये दूध आएगा 25 लीटर की एवरेज के साथ। अब एक्सपेंसेस जो हैं फीड के और ये बाकी सारे यहाँ पर सेम रहेंगे। वो बच्ची को दूध भी हमने इतना ही पिलाना है, मेडिसिन का भी यही लगाएंगे, बिजली का भी यही लगाएंगे, और इसके साथ साथ ये सारा जो फीडिंग एक्सपेंस है ये हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है नोट डाउन नहीं करूँगा, ये आपको जो है मैं वैसे ही लिख के जो है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस आएगा इसमें एक चीज़ मैं आपको इजाफा कर देता हूँ कि ये बन रहा है 1,04,000। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल जमा कर लें, फीड कॉस्ट, बिजली, मेडिसिन और काफ, ये बनता है 1,04,000। मैं यहाँ पर 1,14,000 लगा रहा हूँ एक महीने का। क्यों? 10,000 रुपया जो है इसमें मैं सीमन की कॉस्ट शामिल कर रहा हूँ, और 2 महीने लगातार मैं 20,000 रुपया सीमन का शामिल करूंगा। तो ये 2 महीने का जो है ये 2,28,000 रुपया जो है आपका बन गया। तो ये खर्चा आ गया। 4,20,000 का आपने दूध बेचा, तो प्रॉफिट आपका इस महीने का बन गया जनाब अली 1,92,000 रुपया जो है यहाँ पर आपने जो है प्रॉफिट कमा लिया। पहले महीने का 64,100, दूसरे महीने का 1,92,000। और इसमें याद रखिएगा कि हमने 10,000 एक महीने में और 10,000 एक महीने में, टोटल 20,000 रुपया जो है सीमन का मैंने इसमें शामिल कर लिया है। वच्छी जो पल रही है उसका खर्चा भी शामिल हो गया है। इंशाल्लाह तीसरे महीने के एंड पे आपके जानवर 1 से 1.5 मंथ के प्रेग्नेंट होने की इंशाल्लाह उम्मीद है। क्रॉस के जानवर हैं, जल्दी टाइम पर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो तकरीबन 1 से 1.5 माह की प्रेगनेंसी जो है यहाँ पे आपको मिल रही होगी। अब आ गया चौथा और 5वां महीना। चौथे और 5वें महीने में दूध जो है इनका हम कम कर रहे हैं। यहाँ पर एवरेज थी 20 की, यहाँ पर एवरेज है 25 की। यहाँ पर चौथे और 5वें महीने में हम एवरेज को गिराकर 17 पे लेके आ रहे हैं। तो रोज का दूध आपका 34 लीटर होगा। 160 रुपये 60 दिन का, क्योंकि ये 2 महीने है, और 140 रुपये दूध का रेट है। तो 2,85,600 रुपया जो है यहाँ पे दूध की मद में आपको आएगा। अब चूंकि दूध की एवरेज कम हो चुकी है, हम अपने फीड कॉस्ट को कम करेंगे। यहाँ पर जो वंटा है, जो पहले हमारा 8.5 किलो जा रहा था, अब वंटा यहाँ पर डालेंगे 7 किलो। 90 रुपये के हिसाब से 630 का हो गया। और साइलेज जो है थ्रू आउट हम 30 किलो ही डालेंगे। 13 रुपये के हिसाब से 390 का साइलेज हो गया। तूड़ी जो है यहाँ पर हम 50 रुपए की 2 किलो शामिल करेंगे। सप्लीमेंट्स जो है वो 75 रुपए के सिर्फ मिनरल और टॉक्सर बाइंडर ही शामिल करेंगे। तो ये हमारी फीड कॉस्ट जो है ये 1,145 रुपए बन गई जानवरों की जो है ये। और चूंकि हम 2 महीने का खर्चा जो है ये अपना जो है वो अपना नोट कर रहे हैं जी, तो 2,290 रुपये एक दिन की बन गई। और ये चूंकि 2 महीने है, 2 महीने की जो है 1,37,400 रुपया जो है ये हमारी फीड की कॉस्ट बन गई। अब यहाँ पे बिजली 2 महीने की जो है हमारी ये बन गई 11,000 रुपये की। ठीक है, और जो डॉक्टर साहब की फीस है 2 महीने की हम 1,200 लगा रहे हैं पर मंथ, तो ये 2,400 बन गई।
अब यहाँ पे काफ जो है इसका दूध बंद हो चुका, तो यहाँ पर 10,500 रुपया जो है हमारा काफ पे 2 महीनों पर जो हम इसको वंडा या जो भी इसकी खुराक दे रहे होंगे तो ये बन जाएगी। तो ये जनाब अली आपकी जो कॉस्ट है इस 1,37,400, 11,000, 2,400 और 10,500 जमा कर लें तो ये बन जाती है 1,61,300 रुपया। दूध बेचा 2,85,600 का, तो इस महीने का हमारा प्रॉफिट बना जनाब 1,24,300 रुपया। ठीक है जी। अब आगे जी छठे और सातवें महीने में, ये मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है तो मैं आपको लेके दे रहा हूँ। यहाँ पर इंशाल्लाह चौथे और जो है ना जनाब अल्लाह भला करे, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो प्रेगनेंसी है ना ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पे आपका जानवर 1 से 1.5 माह का प्रेग्नेंट होगा और जब छठे और सातवें मंथ में आएगा तो यहाँ पर जानवर जो है 2.5 से 3 मंथ का प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर छठे और सातवें महीने में हम दूध की एवरेज लगा रहे हैं 14 लीटर के हिसाब से। एक जानवर 14 लीटर देगा, यहाँ पर 20 था, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 17 हो गया और यहाँ 14 हो गया। 2 जानवर हैं तो 28 लीटर दूध देंगे। 60 दिन है चूंकि 2 महीने हैं और 140 रुपये दूध का रेट है, तो ये 2,35,200 रुपये का दूध हमारा हो गया। अब फीड चूंकि मजीद दूध कम हो चुका, मजीद हम फीड को कम करेंगे। वंडा यहाँ पे 7 किलो था, यहाँ पे 8.5 किलो था, तो यहाँ पर हम वंडा कम करके 6 किलो करेंगे। अभी भी वंडा हम अच्छी खासी मिकदार में दे रहे हैं। दूध 14 किलो है, वंडा हम 6 किलो दे रहे हैं ताकि हमारे जानवर लंबा दूध दें, ज्यादा देर दूध दें। तो 540 रुपये जो है ये फीड के आगे। साइलेज इनको हम वही 30 किलो डालेंगे 13 रुपये के हिसाब से, तो 390 रुपये जो है साइलेज के आगे। तूड़ी जहाँ पर हम जो है 50 रुपये की तूड़ी 2 किलो, और सप्लीमेंट्स जो है हमारे जिसमें मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर शामिल हैं 50 रुपये के वो देंगे। तो हमारी जो कॉस्ट है ये 1,030 रुपये जो है रोज की बन गई, और 2 जानवरों की जो है वो बन गई आपकी 2,060 रुपये। और 2 महीने चूंकि हम छठे सातवें महीने की बात कर रहे हैं तो 1,23,600 रुपया जो है ये हमारा खर्चा फीड पे आ गया। फिर वही बिजली हमारी 11,000, ठीक है। फिर हमारा आ गया जनाब जो काफ पे खर्चा है, वो काफ बड़ा हो रहा है, वनडे की मिकदार इसको बढ़ाएंगे। पहले हमने इसको 10,500 2 महीने में खिलाया, अब अगले 2 महीने में ये खाएगा 21,000 रुपये का, ठीक है जी। और साथ में वो डॉक्टर जो है वो 2,400 रुपया हम पीछे से डालते आ रहे हैं। अब इस सबको जमा कर लें, फीड कॉस्ट, बिजली, काफ और ये सारी चीज़ें जमा कर लें तो ये बन गया आपका 1,58,000 रुपया, ठीक है जी। दूध था 2,35,200 का, तो प्रॉफिट यहाँ पर बन गया जनाब अली 77,200 रुपये का। अब आपके पास आ गया जी 8वां महीना, 9वां महीना और 10वां महीना। यहाँ पर दूध की पैदावार हम कम करके 10 लीटर पे लेके आ रहे हैं। याद रखें यहाँ 20 था, यहाँ 25 था, यहाँ मेरे भाई 17 था, यहाँ मेरे भाई 14 था, यहाँ पर हम 10 किलो पे आ गए हैं क्योंकि हमारे क्रॉस के जानवर हैं। जहन में रखिएगा बात को। 20 लीटर दूध है क्योंकि 3 महीने हैं 90 दिन और 140 रुपये दूध का रेट है, तो ये टोटल मेरे भाई मेरे प्यारे भाइयों 2,52,000 रुपये का जो है दूध बन गया। और यहाँ पे जो गाय की प्रेगनेंसी है 4 से 6.5 माह की जो है इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी। फीड मेरे भाइयों जो है हम यहाँ पर जो वंडा देंगे वो 4.5 किलो देंगे 90 रुपये के हिसाब से, 405 रुपये का हो गया। साइलेज जो है हम 30 किलो देंगे 13 रुपये के हिसाब से, 390 रुपये का हो गया। तूड़ी जो है वो हम बढ़ा के 3 किलो कर देंगे 75 रुपये की, और सप्लीमेंट्स जो है मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर वो हमारा 50 रुपये का हो गया। तो ये हमारा रोज का खर्चा जो है ये 920 रुपये बन गया। तो ये आपका जनाब अली 1,840 रुपये जो है एक दिन का जो है आपका जो है ये खर्चा बन गया। इसको 3 पे 90 दिनों पे आप इसको ज़रब दे दें तो ये बन गया 1,65,600 रुपया जो है 3 महीने के अंदर जो है फीड का कॉस्ट आएगी। बिजली जो है मेरे भाइयों आपकी जो यहाँ पे जो कॉस्ट आनी है 16,500 रुपया 3 महीने की आएगी। जो बच्चे पे खर्चा आएगा 3 महीने में वो 36,000 रुपये आएगा, और जो डॉक्टर पे खर्चा आएगा वो मेरे भाइयों 3,600 रुपये आएगा। तो इन सबको जमा कर लें, 1,65,600 और 16,500, 36,000 और ये 3,600 जमा कर लें तो ये बन गया 2,21,700 रुपया, 2,21,700 रुपया। और यहाँ पर हमारे पास दूध था 2,52 का, तो हमारे हिस्से में 30,300 रुपया जो है यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। इस सारी खेचल के बाद एक चीज़ मैं बताऊँ कि हमने दूध जो है जो हमारे जानवर ने दिया
वो एक सूए का दूध कितना बना, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले महीने में दूध दिया हमारे जानवर ने 600 लीटर, दूसरे महीने में हमें 25 की एवरेज से जानवर ने दूध दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, तीसरे महीने में जो हमारा दूध था वो 17 की एवरेज से आ गया। चौथे में और पांचवें महीने में हमारी जो दूध की एवरेज थी वो 14 के हिसाब से थी, और आखिरी 3 महीनों में हमारी दूध की एवरेज जो है वो 10 के हिसाब से थी। ठीक है जी, तो इस तरह जो है हमारा 4860 लीटर दूध जो है एक जानवर का, एक सूए का बन गया। ये रियलिस्टिक फिगर है। जानवर 5500 लीटर तक, 5000 लीटर तक इंशाल्लाह इस खुराक के साथ, मैं फिर बता रहा हूं इस खुराक के साथ। आप ये देखो, सोचें कितने लोग हैं जो 10 लीटर दूध पे 900 रुपए खिला रहे हैं। सोचें कितने लोग हैं जो 14 लीटर दूध पे 1030 रुपए खिला रहे हैं। खुराक तोड़ के खिलाई है ताकि दूध लंबा दें और अच्छा दें। अब इस प्रॉफिट को देख लेते हैं। यहां पर आके इंशाल्लाह हमारे जानवर जो है वो ड्राई पीरियड में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि 6.5-7 माह की प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट क्या था। सबसे पहले आ गई प्रॉफिट 64,100, इधर कर दें 64,100, 192, 124,300, 77,200 और 30,300। ये बन गया जी 4,87,900 रुपया। अब जरा बात को समझिए और से। अब आपका ख्याल होगा कि ये प्रॉफिट है। नहीं भाई, ये प्रॉफिट नहीं है। अब इसमें से कुछ निकलना है। इसमें से जनाब अली तकरीबन 2.5 महीने ये जानवर ड्राई रहने हैं। इन्होंने दूध नहीं देना, ये खुश्क होंगे। उन 2.5 महीनों के अंदर ये 13,700, नीचे कर दें मेरे भाई कैमरामैन, 13,750 रुपए जो है इसकी खुराक खा जाएंगे। वो भी मैंने प्रॉफिट से माइनस कर दी, तो पीछे रह गया 399,150। इसके बाद याद रखिएगा कि जो बच्ची है हमारी, जो पल रही है, जिसको हम साथ साथ पालते आ रहे हैं, वो आखिरी 2.5 महीनों में 33,750 रुपया जो है उसकी फीडिंग कॉस्ट भी होगी। तो पीछे बच गया हमारे पास 3,65,400 रुपया जो है ये हमारे पास बच गया। अब देखना क्या है, 3,65,400 बच गया। एक बच्ची हमारे पास है जिसका पूरा खर्चा हम निकाल चुके, और ये बच्ची जो है अगर मार्केट रेट पे ली जाए तो इस वक्त जो हमने इसकी खुराक की है 12 महीने में ये 350 किलो वजन की हो जाएगी। हम इसका मार्केट रेट ही लगा देते हैं 1.5 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद ये 2 जानवर जो है जब बच्चा देंगे तो 2 फीमेल काव्स हमारे हिस्से में और आएंगे, क्योंकि हमने सेक्स सीमन लगाया। 20,000 रुपया सीमन पे इन्वेस्ट किया, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 60,000 2 बछड़ियों की। तो इन सब को जमा कर लें तो 5,74,000 रुपया जो है एक साल के एंड पे ये आपके टोटल जो है अकाउंट्स बनते हैं। अगर इसकी मैं परसेंटेज देखूं तो 15 लाख लगाकर तकरीबन साल में 574 आपके हिस्से में आ गया। 3,65,400 रुपया नकदी की शक्ल में आ गया, और तकरीबन 2,10,000 रुपया जो है वो आपके पास जानवरों की शक्ल में आ गया। जो एनुअल रिटर्न्स हैं आपके 38.2%, तकरीबन 40 कह लें 40% रिटर्न्स जो हैं आपके पास आ गए। अब इस सेटअप में नाकामी कहां पे होगी? नंबर 1, जानवर अच्छे नहीं खरीदे, जितना दूध बताया वो नहीं आया, पहला मसला। दूसरा मसला, खुदा ना खास्ता जानवर बीमार हो गया और वो दूध से जाता रहा। तीसरा मसला, जानवर की एक्सपायरी भी हो सकती है। चौथा मसला, जानवर हो सकता है टाइम पर आपसे प्रेग्नेंट ना हो रहा हो। पांचवा मसला, हो सकता है बच्ची बीमार हो जाए, बच्ची एक्सपायर हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये इसके रिस्क फैक्टर हैं। इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये जो प्रॉफिट है ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसको जहन में रखिएगा। ठीक है जी, एक मैंने आपके सामने नक्शा बयान कर दिया ताकि आप इसको समझ सकें, अच्छे अंदाज से कर सकें। इसको कामयाब करने के लिए मेरा मशवरा ये होगा कि जो पैसे प्रॉफिट की शक्ल में जेब में आ रहे हों, जैसे ही एक गाय के पैसे पूरे हों एक गाय नई डाल लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ग्रो करेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। मजीद कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।